हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें अब आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे आफ्टर 12th स्कूलिंग खत्म होने के बाद, तो अभी तक आप 3 ईयर का डिग्री कोर्स करते थे, यानी कि ग्रेजुएट होने के लिए आपको 3 साल पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके क्या एडवांटेज है, आइए आज हम इस वीडियो में ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एनरोलमेंट है वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। अभी तक किसी स्टेट में 5 तो किसी स्टेट्स में 6 ईयर्स तक होता था कि आप अपने बैचलर्स की डिग्री कोर्स को आप 6 ईयर या 5 ईयर में खत्म कर सकते थे, लेकिन अब इसकी उन्होंने ड्यूरेशन कर दी है 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स में आप कभी भी चाहें तो पढ़ सकते हैं और कभी भी चाहें तो अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 7 ईयर्स तक, तो भी आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन जो 7 ईयर्स का आपका क्रेडिट था वो वैलिड नहीं होगा। वो क्रेडिट जो है वो केवल 7 ईयर्स तक ही आपका वैलिड होता है। हाँ, लेकिन जितना भी वो आपने पढ़ा उसके अंदर अगर आपने 1 साल तक उसको पढ़ा है तो आप खाली हाथ नहीं है, आपको मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट है केमिस्ट्री का, सर्टिफिकेट है आर्ट्स का, सर्टिफिकेट है हिंदी का, तो यानी कि आपने सर्टिफिकेट की जितनी पढ़ाई की है। इसी तरीके से अगर आप 2 साल पढ़ते हैं, चाहे आप कंटिन्यूअस पढ़ते हैं या ब्रेक देके पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 7 ईयर्स तक आप उस कोर्स को खत्म करते हैं, 2 साल के कोर्स को, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। तो आप कह सकते हैं कि आपने डिप्लोमा इन हिंदी किया हुआ है या आपने डिप्लोमा इन इंग्लिश किया हुआ है। इसी तरीके से जब आप इसको 3 साल तक पढ़ लेते हैं तो आपको एक सिंपल डिग्री मिलने वाली है। लेकिन अगर आप 4 साल तक पढ़ते हैं तो आपको 2 टाइप की डिग्री का ऑप्शन रहेगा, एक बैचलर ऑफ ऑनर्स और दूसरा रहेगा बैचलर ऑफ रिसर्च। बैचलर ऑफ ऑनर्स एंड बैचलर ऑफ रिसर्च में एक ही डिफरेंस है कि जब आप बैचलर ऑफ ऑनर्स करेंगे तो आप लास्ट ईयर में भी एकेडमिकली पढ़ेंगे, यानी कि बुक्स पढ़ेंगे और उसी सब्जेक्ट की और डीप सीटेड नॉलेज पढ़ेंगे। लेकिन जब आप रिसर्च चुनते हैं तो आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एक सुपरवाइजर के गाइडेंस में आपको वो रिसर्च प्रोजेक्ट अपने इंस्टीट्यूशन में या किसी कॉर्पोरेट के इंडस्ट्री में कहीं जाकर आपको वो कंप्लीट करना होगा। वो टोटली रिसर्च बेस्ड होगा आपका वो सेमेस्टर, तो इसीलिए आपको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ रिसर्च। यहाँ आपको एक फायदा क्या है कि अगर आपने बैचलर ऑफ रिसर्च किया है तो विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आपको एमएससी, एमए, एमकॉम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसमें एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में। आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही बैचलर ऑफ रिसर्च की डिग्री की है। इसी तरीके से अगर आपने बैचलर ऑफ ऑनर्स किया है तो आपको केवल 1 ही साल की बीएड करनी होगी, जबकि अभी तक क्या होता है, आपको 2 साल की बीएड करनी होती है। इसी तरीके से आपने देखा कि आपका ये जो एनरोलमेंट है वो 7 ईयर्स तक वैलिड रहने वाला है। तो इसमें आप कितने ब्रेक ले सकते हैं, इट इज योर चॉइस कि आप 1 साल में एक साथ इसको खत्म करना चाहते हैं, 2 बार में खत्म करना चाहते हैं या 3-4 बार में खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का आपको ऑप्शन रहता है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया, साइंस आपके लिए नहीं है, आप कॉमर्स के लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे उसको छोड़ सकते हैं और आप दूसरे उसमें स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। तो यहाँ आपका जो क्रेडिट है वो काउंट हो जाएगा, क्रेडिट बैंक में चला जाएगा और आप अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी तरीके से ये जो आपका पूरा सिलेबस है, ये आपका करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क जो दिया गया है यूजीसी के द्वारा, उसी के ऊपर बेस्ड आपका पूरा की पूरा करिकुलम रहने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज ने अपना करिकुलम डिसाइड कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब आपने 1 साल पढ़ा था तो सर्टिफिकेट मिला था, डिप्लोमा मिला था, डिग्री मिली थी, तो या आपको बैचलर ऑफ ऑनर्स या बैचलर ऑफ रिसर्च की डिग्री मिलने वाली है। यहाँ पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी का ऑप्शन भी मिलता है। आपको लगता है मैं केमिस्ट्री तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ, अकाउंटिंग सीखना चाहता हूँ या मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, तो आपको इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने टेस्ट
और अपनी रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में केवल कुछ डिजाइन के प्रोडक्ट नहीं आने वाले, अब मार्केट में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो मल्टीपल डिजाइन के होंगे, और जो कॉर्पोरेट है या जो हमारी इंडिया का डेवलपमेंट है वो अब मल्टीपल डायरेक्शन से होने वाला है। इसी तरीके से आप देखेंगे, अभी तक अगर आप डिस्टेंट स्टूडेंट होते थे तो आपको डिस्टेंस से ही सारी एजुकेशन करनी पड़ती थी वो पूरे कोर्स की, या फिर अगर आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर करते थे। लेकिन यहाँ आपकी ये हर्डल खत्म हो गई है। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है शुरू के 1 साल या 2 साल और आप आगे की पढ़ाई चाहते हैं कि रेगुलर कॉलेज में जाके पढ़ाई करें, तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा। और अगर आप पहले रेगुलर थे, अब आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सेम पढ़ाई ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। इसी तरीके से पूरे इस 4 साल के कोर्स में आपको 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें हर साल आपको वैकेशन के अंदर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, और इनका जो लेवल है वो क्या होगा, हर साल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इंटर्नशिप आप किसी भी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में जाकर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बैचलर की डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट से पहले ही आपका एक इंक्लिनेशन हो चुका होगा कि यस मुझे तो प्लम्बिंग सीखनी है, मुझे अब प्लम्बिंग में करियर बनाना है, या मुझे अकाउंटिंग में बनाना है, या मुझे पेंटिंग में बनाना है। तो उसकी जो कहना चाहिए सीड है वो आपको बैचलर की डिग्री में ही डाल दिए जाएंगे, ताकि आप आगे अपने इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप चाहें तो उसी में कहीं जॉब कर सकते हैं। तो दिस इज द होल आप कह सकते हैं रिव्यू ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने वाले हैं उसमें क्या क्या नया और क्या क्या चेंज आपके पास आ रहा है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।